दोस्तों, आज की कहानी है शादी के सालगिरह से पहले पत्नी का अंतिम संस्कार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जब से पूजा दिल्ली से इस नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बरबस ही सामने वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी रसोई की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था इस घर में। चहल पहल के साथ साथ वीरानगी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था। उसे देखकर एक 30-35 वर्ष का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता नजर आता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपति भी दिखाई देते थे और एक 5-6 वर्ष का बालक भी। उस घर में पूजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई जब उसने एक दिन वहां एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वह यदा कदा ही बाहर निकलती है। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में भी सिर पर स्पार्क उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। जब पूजा की उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से पूछ ही लिया, भैया तुम सामने वाले घर में भी दूध देते हो ना? बताओ कौन कौन है उस घर में? यह सुनते ही दूध वालों की आंखों में आंसू और आवाज के करुणा भर गई। भर्राए स्वर में बोला, दीदी मैं 20 सालों से इस घर में दूध दे रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे इन पर कयामत बनकर ही टूट पड़ा है। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। और फिर फूट फूट कर रोने लगा। भैया अपने आप को संभालो। अब पूजा को पड़ोसियों से ज्यादा अपने दूध वालों की चिंता होने लगी थी, पर मन अभी भी जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था, अतः कहने लगा, क्या बताऊं दीदी, छोटी सी गुड़िया सी सलोनी बेबी, जब मैंने इस घर में दूध देना शुरू किया था, देखते ही देखते वह सयानी हो गई और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। सलोनी बेबी ऐसी थी कि सबको देखते ही पसंद आ जाए, पर वर भी उसके जोड़ का होना चाहिए था ना। एक दिन आकाश बाबू उनके घर आए। उन्होंने सलोनी के माता पिता से कहा कि शायद सलोनी ने अभी आपको बताया नहीं है, मैं और सलोनी एक दूसरे को चाहते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं। और फिर अपना पूरा परिचय दिया। आकाश बाबू इंजीनियर थे, वह माता पिता की इकलौती औलाद। सलोनी के माता पिता को एक नज़र में ही भा गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है? यह सुनकर आकाश बाबू कुछ उदास हो गए। फिर बोले कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सलोनी के माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है, पर इस शर्त पर कि विवाह उपरांत भी तुम सलोनी को लेकर यहाँ आते जाते रहोगे। सलोनी हमारी इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमारे जीवन में बेटे की कमी भी पूरी हो जाएगी। आकाश बाबू राजी हो गए। फिर क्या था, धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और फिर साल भर में गोद की भर गई। यह सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है? पूजा ने कहा। दूध वालों ने फिर कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया तो घर में सलोनी बिटिया, आकाश बाबू और सौरी यानी सलोनी बिटिया का बेटा भी था। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। मेरी तो आंखें ही तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सलोनी मुझे काका काका कहते नहीं थकती थी, वह मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बिटिया ससुराल जाकर पराई हो जाती है और कभी कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वह कहाँ एक दूध वाले से बात करेगी। और फिर मैं वहाँ से चला आया, पर अगले ही दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे न मिलने की वजह कुछ और ही थी। सलोनी बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाला काका उसका उदास व मासूस चेहरा देखे। दरअसल सलोनी बिटिया बार वहां मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का ब्लड कैंसर है, इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाने को कहा था। यहाँ इस बीमारी का इलाज नहीं था। सलोनी को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
ब्लड कैंसर की वजह से सलोनी बिटिया की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार कीमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए। इसी वजह से वह हर वक्त इस्फार बांधे रहती। कितनी बार खून बदलवाया गया पर सब व्यर्थ। आकाश बाबू बहुत चाहते हैं कि सलोनी को हमेशा उसी के सिराने बैठे रहते हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया। आकाश बाबू ने सलोनी बिटिया के लिए शाम को जब विवेक ऑफिस से आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद बात यह है कि आकाश बाबू बहुत अच्छे पति हैं। इसी हालत में सलोनी की पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं का इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की ध्वजियां उड़ा दी है। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। विवेक को भूख लगी होगी थे, थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनकी देखभाल करना मेरा भी तो कर्तव्य है। यह सोचकर पूजा रसोई की ओर चल दी। रसोई से फिर सामने वाला मकान नजर आया। आज वहाँ काफी हलचल थी। लगता था घर की हर चीज अपनी जगह से मिलना चाहती थी। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। पूजा सहम गई कि कहीं सलोनी को कुछ। पूजा को शक ठीक था। उस दिन सलोनी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उनकी अधिक परिचय नहीं थी। फिर भी पूजा और विवेक अगले दिन उससे मिलने अस्पताल गए। वहाँ आकाश की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसकी पंख कभी कटने वाले ही हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया कि सलोनी अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ। अगले दिन सलोनी इस संसार से विदा हो गई। इस घटना को घटे करीब 2 महीने हो गए थे, पर जब भी उस घर पर नजर पड़ती पूजा की आंखों के आगे सलोनी का मासूम चेहरा घूम जाता और साथ ही आकाश का बेबस चेहरा। मानव जीवन पर अस्थायी रोगों को निर्मता का जीता जागता उदाहरण और पति फर्ज की साक्षात मूर्ति आकाश। दोपहर के 2 बजे थे। घर का सारा काम निपटाकर मैं लेटने ही जा रही थी कि दरवाजा खटकाने की आवाज आई। दरवाजे पर एक महिला थी। शायद सामने वाले घर में आई थी, क्योंकि पूजा ने इन दिनों कई बार उसे वहां देखा था। उसका अनुमान सही था। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। कुछ खास है क्या? हाँ, कल शादी है ना, आप जरूर आइएगा। इससे पहले कि पूजा और कुछ भी पूछती वह महिला चली गई। शायद वह बहुत जल्दी में थी। वह तो चली गई, पर जाते जाते पूजा की नींद उड़ा गई। सारी दोपहरी वह यही सोचती रही कि आखिर किसकी शादी हो रही है वहाँ, क्योंकि उसकी नज़र में तो उस घर में अभी कोई शादी लायक नहीं था। शाम को जब विवेक आए तो उनके घर में पैर रखते ही पूजा ने उन्हें यह सूचना दी जिसने दोपहर से उसके मन में खलबली मचा रखी थी। उसे लगा कि यह समाचार सुनकर विवेक भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे वैसे ही शांत रहे जैसे पहले थे। बोले, ठीक है, चली जाना, हम पड़ोसी हैं। पर शादी किसकी है? आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है क्या? पूजा ने तनिक भवें सिकोड़कर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि विवेक उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। और किसकी? आकाश की। अब सौर्य की तो करने की से रहे इतनी छोटी उम्र में। आकाश के घर वाले चाहते हैं कि यह शीघ्र ही हो जाए, क्योंकि आकाश को इसी माह विदेश जाना है। दुल्हन सलोनी की चचेरी बहन है। यह सुनकर पूजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस आकाश को उसने आदर्श पति का ताज देकर सिर आंखों पर बैठा रखा था, वह अब उसे छीनता नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पत्नी को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और दूसरा विवाह, तो वह प्यार तो अभाव, मायूसी सब दिखावा था। क्या एक स्त्री का पुरुष जीवन में महत्व जितने दिन वह साथ रहे उतने ही हैं? क्या मरने के बाद उसका कोई वजूद नहीं? मुझे कुछ हो जाए तो क्या विवेक भी ऐसा ही करेंगे? इन विचारों ने पूजा को अंदर तक हिला दिया और वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसे सारा कमरा घूमता नजर आ रहा था। यह दूसरी शादी इस बात का सबूत है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और यह गाड़ी खींचने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और यह काम अभी भी हो जाए तो इसमें
हरज ही क्या है। विवेक की बातों ने पूजा के दिमाग से भावनाओं का पर्दा हटाकर वास्तविकता की तकदीर दिखा दी थी। अब उसे आकाश के पुनर्विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और न ही विवेक के प्यार पर अब कोई शक की गुंजाइश थी। विवेक के लिए खाना लगाकर पूजा अलमारी खोलकर बैठ गई और फिर स्वभावानुसार विवेक का सिर खाने लगी। कल कौन सी साड़ी पहनूं? पहली बार उनके घर जाऊंगी, अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। विवेक ने भी सदा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी खिलती है, तुम हो ही सुंदर। और पूजा विवेक की प्यार भरी बातें सुनकर गर्वित हो उठी।